स्कंद अध्याय 33 से आज शुरुआत कर रहे हैं। ये सारांश रूप में जो कपिल मुनि ने प्रवचन दिया है माता देवहूति को, उसका समापन पिछले अध्याय में हो चुका है। और अब कपिल मुनि अपने प्रवचन को विराम देने के बाद बैठे हैं। माता देवहूति प्रवचन के बाद अपनी कृतज्ञता कपिल मुनि को अर्पित कर रही है। प्रवचन तो बहुत होते हैं, लेकिन श्रोता कितना उसको स्वीकार किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। भागवत तो बहुत हुए हैं, लेकिन परीक्षित जैसी भागवत किसने सुनी है? गीता पाठ तो बहुत हुए हैं, लेकिन अर्जुन जैसी गीता किसने सुनी है? उसी तरह इस तरह प्रवचन माता देवहूति ने सुना है। उनके हृदय में क्या उसका प्रभाव हुआ, इस अध्याय में हमको ये देखने के लिए मिलता है। तो आइए अध्याय 33 शुरू करते हैं। इस स्कंद का आखिरी अध्याय है, भगवान कपिल के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्रे साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्रस्तमोहपटला तम् अभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयांकितसिद्धभूमि। रंगनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कपिल की माता एवं कंदर्प मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त विद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन श्री भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। हरे कृष्ण। तो अविद्या से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय लेना। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जब शिला प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड मैगजीन भगवत दर्शन पत्रिका शुरू की थी, उस समय पर उसका टैगलाइन यही दिया था, मोटो लाइन यही दिया था कि जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार हो ही नहीं सकता है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है, अविद्या है। तो जब हम इस तरह भगवान के आश्रय लेते हैं, भगवान के आदेशों के आश्रय लेते हैं, तो अविद्या से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। अनम्यूट किया है प्रफुल्ल प्रभु? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। श्री मैत्री मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कपिल की माता एवं तात्पर्य। भगवान श्री कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया वह आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्ध भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान श्री कपिल ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं पदार्थ के चुंगल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा श्री भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है वह भक्ति को प्राप्त होता है और इसी भौतिक संसार में वह कृष्ण भावनाभावित अर्थात मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के आश्रय, भगवान के सिद्धांतों का श्रवण से व्यक्ति अपने जीवन को सिद्ध कर सकता है, और जो अविद्या भौतिक संसार की जड़ है उससे मुक्त हो सकता है। तो देवहूति अपने अविद्या से मुक्त हुई। जिस तरह गीता में हम देखते हैं, अर्जुन भगवान को बोलते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। मोह जब नष्ट होता है, जब अविद्या नष्ट होती है, तो स्मृतिर्लब्धा, स्मृति, स्मृति मतलब हमारी याददाश्त
ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नया ज्ञान हमको दे रहे हैं। ये जीव वास्तव में सच्चिदानंदमय है। जीव को भगवत भक्ति के विषय में पहले से ही ज्ञान है, लेकिन अविद्या के कारण वो ढक गया है। तो जब भगवान उस अविद्या को विनष्ट करते हैं तो स्मृतिर्लब्धा, दोबारा से वो याददाश्त भगवत भक्ति की जीवात्मा को आ जाती है। देवहूति उस भक्ति को लाभ करके, उस भक्ति को प्राप्त करके अपनी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रही हैं। देवहूतिर्वाच अथापि यजोनन्त सलिले शयानम् भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज जठराब्ज जातः। दीप्ति माता जी पढ़िए। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। हरे तो यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, ये ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, लेकिन उनके भी स्तोत्र आप भगवान आप हैं। इसलिए आप गुण प्रवाहम, तीनों गुणों के भी आदि स्तोत्र हैं। हम तीनों गुणों से ग्रसित हैं, लेकिन आप तीन गुणों के स्तोत्र हैं। इसलिए अगर कोई मुक्त कर सकता है, अगर कोई हमें माया से दूर ले जा सकता है, तो आप केवल हैं। ब्रह्मा जी तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं आपके ऊपर आश्रित है। तात्पर्य जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण परिधन। तात्पर्य ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ है अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई माता तथा पिता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से वह जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन भगवान के शरीर से सीधे उत्पन्न हुए, जो गर्भोदक्षाई विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले विष्णु नाम से ज्ञात हैं। देवहूति भगवान को बताना चाह रही थी कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी आपका ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा, आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य और पदार्थ जड़त्व से अस्पर्श, क्योंकि यह संसार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है, अतः उनका शरीर सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह निकला है कि विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप संसार तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूलाधार हैं, अतः आप इस प्रकार के से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं, तो इतने आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु मेरी कोप से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपा करके मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझे मुझ जैसी स्त्री के उदर से शरीर धारण किया। मेरे लिए यह अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। हरे कृष्ण। देवहूति माता भगवान कपिल मुनि को भौतिक दृष्टि से नहीं देख रही है कि नहीं, ये तो मेरा बेटा ही है, मुझे बहुत सिखाया है, लेकिन मेरा ही तो बेटा है, मैं तो इसकी माता हूँ। ऐसी भावना नहीं है। उनको पता है कि उनका बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी तरह जो हमें भगवत ज्ञान दे रहे हैं, मुख्यतः हमारे गुरुजन, उनको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्हें इसी तरह देखना चाहिए कि वह अगर हमें माया से बाहर निकाल रहे हैं, अविद्या से बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब भगवान के विशेष कृपा पात्र है। अगर हम उस आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजनों का दर्शन करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान को पचा पाएंगे। अगर हम अपने ही जैसा उनको समझेंगे तो फिर माया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
सा एव विश्वस्य भवान् विदधे गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनिहो वितताभिशनन्धिर् आत्मेशवरो तारक्य सहस्रशक्तिः। वंदना माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतरिक क्रियाओं में वितरित कर दी है, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए संसार रचा है, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। ये हमारे लिए अकल्पनीय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता देवहूति ये समझ चुकी हैं कि वास्तव में भगवान निजी रूप से ना तो किसी कार्य के लिए बाध्य हैं, ना किसी जिम्मेदारी में बंधे हैं, लेकिन अपनी शक्तियों द्वारा सब कुछ संचालित रखते हैं। भगवान सब कुछ करते हुए भी उससे पृथक और स्वतंत्र रहते हैं। अभिज्ञ स्वराट भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का वंदना की गई है। तो उस प्रकार से आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं और आपकी शक्तियों से हर वस्तु चलायमान है। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस श्लोक में माता देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी विविध शक्तियां है। उसकी पुष्टि उपनिषदों में भी हुई है। उनसे न तो कोई बड़ा है, न ही कोई उनके समान है, और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानो प्रकृति द्वारा हो रहा हो। अतः इससे यह पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई है, और भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। माता देवहूति कह रही है कि यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियामक है, अतः आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। भगवान किसी भी योजना को रोक सकते हैं। कहा गया है कि आपन चेती होई नहीं, प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब भगवान चाहते हैं तो उनकी इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती, वे पूर्ण है। हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हीं पर आश्रित है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन है। यही उनकी अकल्पनीय शक्ति है। सामान्य जीवों के लिए जो अकल्पनीय है, उसे वे सहज ही कर सकते हैं। वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शास्त्र द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, शब्द मूलत्वात्, उन्हें शब्द ब्रह्म या वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। यह सृष्टि क्यों की जाती है? हम सब जीवों के श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं या प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है। एको बहुनाम यो विद्यताति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों को आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, और केवल भगवान ही उनका पालन करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा करते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा संसार भगवान को बनाने की जरूरत ही क्या थी जिससे वो स्वयं आदान प्रदान नहीं करना चाहते। आध्यात्मिक संसार में तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ, अपने वैकुंठ धाम के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भौतिक संसार में अपनी शक्तियों द्वारा करते हैं, उससे पृथक रहते हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा बोलते हैं गीता में। तो ऐसा क्यों है? तो भगवान की इच्छा से वैसे भी ये संसार नहीं बना। भगवान की इच्छा से तो बना है, मतलब भगवान के उद्देश्य से नहीं बना। ये जीवात्मा का स्वतंत्र इच्छा थी कि वो भगवान से पृथक होना चाहता है। वो ऐसे संसार में रहना चाहता है जहां वो भोक्ता बन सके, और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया, जहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। ये माया के वश में वह भौतिक संसार में घूमता रहता है। स्वतंत्रते में जठरे न नाथा
कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एका शेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः। पुष्पा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर एक स्मरण भगवान को माता देवहूति याद दिला रही है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी आप एक बालक के रूप में ऐसा अभिनय करते हैं जैसे मानो आपको कुछ पता ही ना हो। प्रलय के जल में भगवान अवस्थान करते हैं एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर। आप लोगों ने ये बहुत फेमस ये चित्र देखा होगा पहले भी। ये प्रलय के समय का चित्र है। माया देवी स्वयं प्रार्थना कर रही हैं और भगवान एक वटवृक्ष के पत्ते पर स्वयं लेटे हुए हैं, अपने ही पैर के अंगूठे को अपने मुख में दिए हुए हैं। तो ये बात माता देवहूति याद दिला रही है कि आप वास्तव में ये सब संसार को समेट कर भी एक शिशु की भांति रूप ले सकते हैं जिसकी माया स्वयं प्रार्थना कर रही हो। तो मेरे गर्भ में शिशु बने, ये कौन सी आश्चर्य की बात है। तात्पर्य जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: प्रलय के समय श्री भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहती है, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और एक शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं। क्योंकि यह अत्यधिक अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप हमें सिखाते हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शिशु के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि श्री भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। क्योंकि सभी ऋषिगण तथा भक्तगण अपनी संपूर्ण शक्ति तथा समस्त कार्यकलापों को श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा। श्री भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने हेतु चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदैव ही करते हैं। कदाचित स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आश्चर्य होता होगा कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है, अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण हैं, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे कि वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण में समाहित मधुर रस का आस्वाद पा सके। ये एक और जगह गोविंद दामोदर स्तोत्र में ये देखा जाता है। इसी बारे में प्रार्थना की जा रही है। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। स्मरामि मतलब मैं स्मरण करता हूँ मन से उन बाल मुकुंद का। मुकुंद है वो मुक्ति प्रदाता भगवान है, लेकिन स्वयं एक बालक के रूप में है। और कैसे? वत्रस्य पट्टस्य वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष के पत्र के ऊपर पुटे शयानम लेटे हुए हैं। और करार बिंदे पदार बिंदम, अपने हाथों से अपने पैर को अपने मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, अपने मुख में डाले हुए। तो इस तरह से देवहूति बोल रही हैं कि आप स्वयं के ही रस को आस्वादन करने के लिए अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो ये आपकी लीला शक्ति का एक एक नमूना है कि आप मेरे उदर से जन्म लिए हैं। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं है, लेकिन अपने ही नाम को आस्वादन करने के लिए वो एक भक्त रूप में आते हैं और हरि नाम संकीर्तन को देते हैं।
तो ये भगवान अपने स्वयं की मधुरता को आस्वादन करते हैं। श्लोक संख्या 5। त्वं देहतंत्र परस्माय पापमानं निदेश भाजं च विभो विभूतये यथावतारस्तव सुखरदायस् तथायमपि आत्मपथोपलब्धये। दीपिका माता जी। हे भगवान, आपने पतितों के पाप पुण्य कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से सुकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। एकमात्र भगवान के अवतार लेने का अभिप्राय होता है जीवात्माओं की मदद करना। जो जीवात्माएं भौतिक संसार की आकांक्षा करके फंस गए हैं, कभी कभी आपको ये आपको अभ्यास होगा या अनुभव होगा कि कई बार आप कोई ऐसी वस्तु ले लेते हैं जो फिर आपसे बाद में झिलती नहीं। कई बार लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, बोलते हैं अरे गलत जगह आ गए। या कोई वस्तु खाने के लिए प्लेट में ले लेते हैं, फिर खाने के बाद लगता है अरे ये तो गलत ले लिया प्लेट में, ये तो कैसे खाएंगे। उसी तरह आकांक्षा तो की थी भौतिक संसार में आने की, जीव आने के बाद फंस जाता है, उसको लगता है मैं कहाँ आ गया। फिर भगवान उसकी मदद करने के लिए, जैसे एक माता पुत्र की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उसी तरह भगवान अवतार लेकर के जीवात्मा की मदद करते हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पिछले श्लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब श्री भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों का विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की उनकी इच्छा के कारणबद्ध हैं, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब इस भौतिक संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं, तो श्री भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। श्री कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का दर्शन कराता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति योग से समृद्ध करता है, जिससे कि वे श्री भगवान के धाम वापस जा सकें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार अनेक हैं, यथा वराह, मत्स्य, कश्यप तथा नरसिंह। भगवान श्री कपिल भी श्री भगवान के एक अवतार हैं। यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान श्री कपिल का प्राकट्य पथभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने हेतु हुआ है। हरे कृष्ण। यह नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवाहणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि साध्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान् दर्शनात्। भगवान की भक्ति की महिमा माता देवहूति बता रही है। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कि आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए, जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें कार्य करता है या कि उनका स्मरण तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो कितना ही कोई पतित से पतित जीव हो, वर्णाश्रम की स्थिति से वो बाहर हो, सभी विचारों से वो स्पर्श करने के भी लायक ना हो, तो भी अगर भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान को नमस्कार करे, उनको स्मरण करे, उनके नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो वैदिक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये भागवत का वचन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, उन्होंने वैष्णवों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि
जागतिक कर्मकांड इत्यादि से श्रेष्ठ है भक्ति। कपिल मुनि स्वयं बताए हैं। माता देवहूति उस सारांश को समझ के यहाँ बता रही कि कोई कितना ही चंडाल परिवार से हो, लेकिन अगर भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वैदिक यज्ञ करने के भी योग्य बन जाता है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप पुण्य कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूं। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाएं, तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतया केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीधर स्वामी की भी टिप्पणी है कि मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने, प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल डाउन, तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसने कुत्ता खाया जाता है, पूर्व जन्म से पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है अपितु उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं, संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है, तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चांडाल कुल में क्यों न जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निस्संदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतः लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी का कहना है, पूज्यत्वम अर्थात वह तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है और उसे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है। यदि केवल भगवान नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सब का क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझती है। सामान्यतया दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वह उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है, जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए। इसकी पुष्टि श्रील सनातन गोस्वामी कृत हरिभक्ति विलास में इस प्रकार हुई है, जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु कासा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विद्वान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं है। न यही निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है। पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से यह नहीं जानता कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। यह तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पांचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्वम जायते कहकर करी गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परंपरा के लिए
और जो भी हमारी परंपरा में हमको मिल रहा है शास्त्र सम्मत है, ये विश्वास हमको इस श्लोक पढ़ने से आना चाहिए। किस प्रकार जो भक्त गंभीरता से भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का आश्रय लेता है, वो पूर्ण रूप से पवित्र है। उसको फिर गुरु प्रमाणित ब्राह्मण के रूप में दीक्षा देते हैं। तो इस तरह पर भगवत नाम के कीर्तन की महिमा है, जो पतित से पतित जीवात्मा को भी उच्च स्तर पर ले जा सकती है। ये अगला श्लोक भी उसी धारा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। अहो बत स्वपचतो गरीयान् यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुवो सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्भा नाम गृह्णन्ति ये ते। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। ओहो, वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। हरे कृष्ण। तो ऐसा ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो भगवान का नाम जप किए हैं उन्होंने अन्य क्रियाएं की नहीं होंगी। जरूर पिछले जन्मों में उन्होंने सारे ज्ञान योग कर्म इत्यादि सिद्ध किए हैं, इसलिए आज वो भक्ति के स्तर पर पहुंच चुके हैं। सारी तपस्या हवन इत्यादि सब भक्त ने पूर्ण किए हैं, इसलिए जो भगवत नाम का जप प्रतिदिन कर रहा है वास्तव में सर्वश्रेष्ठ पदवी पर आसीन है। बसंत प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए, न यह सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना तथा आर्यों जैसे सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले यह सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह से जो भी भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है उसके नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होगी। यह कहा गया है कि जो अपने जीव के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर ला दिया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ पर यह कहा गया है कि नाम केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य है और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए कि उससे समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान के शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वह पाखंडी है, अपराधी है। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो
तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में क्यों न जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। यह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान श्री चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्याएं कर ली है, वेदों का अध्ययन कर लिया है और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए। यह स्वतः ज्ञेय है, किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती, जिससे कि वे वैदिक अनुष्ठान कर सके। किंतु किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार का अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। जुड़ुआ शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुकते हैं। शश्नु का अर्थ है कि वे पहले ही सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्याह कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान नाम का जप करने वालों को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुष्चु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है कि चूंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं, अतः वे गुरु होने के योग्य हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त गृह्णन्ति शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने लगता है तो इसका अर्थ है कि उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे बढ़कर है। जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं, या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। अनेक स्थल पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चांडाल के घर क्यों न उत्पन्न हो, भवपाश से छूट जाता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर के विषय में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। हरिदास ठाकुर यद्यपि एक म्लेच्छ परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन भगवत नाम का आश्रय लेने के कारण नामाचार्य की पदवी पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थित किए गए। उसी तरह प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई हाई कोर्ट जज बना हुआ है, उसको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने 5वीं पास की क्या, आपने 8वीं पास की क्या। उन्होंने ये सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उस पदवी पर पहुंचे। इसलिए जो हरिनाम जप कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, उन्होंने सारे क्रिया, सारे यज्ञ अनुष्ठान, तपस्या सब पूर्व काल में पूर्ण किए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का प्रश्न है? 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। यस, बसंत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, तो अभी हम लोग अभी दो चीज यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि अभी हम लोग ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा होती तब ब्राह्मण होते हैं, और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान नाम ले रहे हैं तो हम ब्राह्मण हो गए। तो अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए हम ब्राह्मण भी हो गए तो अभी हम वैष्णव होने में हमको टाइम लग रहा है, थोड़ा ये डिफरेंस थोड़ा क्लियर। हरे कृष्ण। ब्राह्मण दीक्षा से ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण दीक्षा उनको मिलती है जो उस तरह के गुणों को धारण किए हैं। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है, जो नाम के प्रति गंभीर हैं, उनको फिर गुरु आगे ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण तुल्य हो गया है, इसलिए उसको जनेऊ देते हैं। ऐसा नहीं वो जनेऊ देने से ब्राह्मण बन गया, ये तो फिर कर्म कांड हो गया। वैसा नहीं, तो गुणों के माध्यम से तो शिष्य आश्रय लेता है हरि नाम का, गुरु का गंभीरता से पालन करता है, और फिर गुरु उसको पंचरात्र विधि से भगवान की अर्चना करने का दायित्व देते हैं। तो मुख्य बात है, हम ब्राह्मण हैं कि वैष्णव हैं कि क्या है, हम पतित जीव हैं, ये भावना शिष्य के अंदर होनी चाहिए। और वो गुरु का काम है, वो देखेंगे हम किसके लायक हैं। शिष्य कभी ये नहीं सोचेगा अच्छा मैं इतने स्तर पे पहुंच गया। जो जितना उत्थान करेगा भक्ति में, वो उतना ही विनम्र होगा। प्रभु जी सॉरी, एक और चीज था कि मैं भौतिक रूप से तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और मेरा यज्ञोपवीत भी हुआ, लेकिन मैं गायत्री मंत्र जप नहीं करता हूँ, तो आप क्या मुझे आज्ञा देंगे? हरि नाम के अलावा करना चाहिए? हरे कृष्ण। मुश्किल प्रश्न है। वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले रहे हैं, उनके माध्यम से ब्राह्मण तुल्य अगर कोई बन रहा है, ऐसा महामंत्र का आश्रय लिए वाले भक्तों को दूसरे मंत्र करने का जप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब प्रमाणित गुरु उनको आदेश देते हैं तो वो कर सकते हैं। उस प्रकार से आश्रय में रहते हुए साधना करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रंगनी प्रिया माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे कोई जना हरि नाम तो ले रहा है, अभी हम लोग उतने शुद्ध तो नहीं है कि हम उस हिसाब से हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन ये मेरा पूछना था कि बाकी वो मतलब 4 नियम भी पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी शास्त्रों को उस तरह से समझ नहीं रहे, तो उनका कैसे मतलब क्या मतलब करेंगे? कोई बात नहीं, अगर हरिनाम का आश्रय लिए हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, शास्त्र का सार भी उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये हृदय शुद्ध करता है हरिनाम, और शुद्ध हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। और लेकिन प्रभु जी, उल्टा उल्टा अगर होता तो मुश्किल होती। शास्त्र पढ़ रहे हैं, हरिनाम नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन हरिनाम कर रहे हैं तो साथ साथ में शास्त्र के प्रति रुचि, गुरु की आज्ञा के प्रति रुचि, सब कुछ हरिनाम के माध्यम से सब कुछ आएगा। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जो मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम लोग नाम तो ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो देवता हैं सब हैं, तो हमें वो वैष्णवी भक्त हैं तो हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए क्या? ऐसा करना चाहिए? हम एक्चुअली भगवान के तो कर रहे हैं, जैसे जड़ में पानी डाल रहे हैं, तो उनको कैसे समझाएं? ये बंगाली में कहावत है, दूधो खाबो तंबाकू खाबो। एक व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है दूध पिया करो, तुम्हारे तंबाकू खाने के बाद इतना बीमारी हो गई, दूध पिया करो। तो बोलता है डॉक्टर साहब दूध भी पीऊंगा तंबाकू भी खाऊंगा, ये समस्या है। तो जब भक्ति कर रहे हैं तो फिर अन्य वस्तुएं करने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर देवहूति बोल रही हैं कपिल मुनि से श्रवण करने के बाद कि जो भगवत नाम जप कर रहा है, उसको सारे यज्ञ तपस्या अनुष्ठान ज्ञान योग कर्म उपासना सब पूरा करके आया है, तो दोबारा से करने की आवश्यकता क्या है? जब आप 5th क्लास पार करके अभी पीएचडी में पहुंच गए हैं, 5th 6th 7th 10th 12th बोर्ड प्री बोर्ड सब कंप्लीट किया है, फिर दोबारा से पढ़ने की क्यों इच्छा हो रही है? इसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास पूर्ण नहीं है। आप मायावादियों के पास जाइए, मायावादी कभी अपने दर्शन को नहीं छोड़ते हैं। आप शंकराचार्यों के पास जाइए, वो अपना कभी दर्शन नहीं छोड़ते हैं। तो हम भक्त लोग इतना मिक्सी खिचड़ी क्यों है? हम लोगों को भी अपने सिद्धांत को पकड़ना चाहिए।
जब भगवान का आश्रय लिए हैं तो फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। ये कहते हैं ना कि उनके भक्त हैं, उनकी भी सेवा तो करनी चाहिए इस तरीके से सिर्फ भक्त तो उनकी। सभी हैं, बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन भगवान के आदेश दे रहे हैं उस धारा में सेवा करनी चाहिए। क्या वास्तव में भक्त रूप में सेवा कर रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा के लिए सेवा कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। हरे कृष्ण। जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि पिछले जन्मों में कोई व्यक्ति कुछ तपस्या करके आता है, तब जाके वो हरि नाम को प्राप्त करता है इस जन्म में। तो वो क्या क्या तपस्या होती है प्रभु जी, उसके बारे में भी जानना चाह रहा था मैं। इतना कुछ और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप सोच सकते हैं, तो सब कुछ पूर्ण करके भक्त आया है, ऐसा शास्त्र में ये श्लोक में बताया जा रहा है। जितना कुछ आप सोच सकते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, सब कुछ जो कुछ आप सोच सकते हैं वो सब भक्त पूर्ण करके आया, इसलिए उसको अभी हरि नाम मिल रहा है। तो ये प्रभु जी 16 माला वाले जो कर रहे हैं वो उनके लिए, कि जो एक माला भी कर रहा है या शुरू ही किया है? देखिए, जो हरि नाम का आश्रय लिया है, दो में अंतर है। एक है आश्रय लेना, जी। केवल अक्षर बोलना। एक है नाम प्रभु का आश्रय लेना, यानी कि ये समझ गया है कि हरि नाम से बड़ा और कुछ नहीं। तो वो हो सकता है अभी कम माला कर रहा हो, धीरे धीरे तो बढ़ा ही जाए, बढ़ा ही देगा। लेकिन जो इस तरह माला कर रहा है कि हाँ चलो अभी एक गणेश जी की, एक कृष्ण जी की, एक विष्णु जी की, थोड़ा यज्ञ भी करता हूँ, थोड़ा ये भी करता हूँ, थोड़ा वो भी करता हूँ, उसके लिए बात नहीं हो रही। आश्रय लोइलो भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे, और सब मरे आकरण। जो आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं वैष्णवों की मार्गदर्शन में, उनको कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते, उनको कभी कृष्ण अपनी आश्रय से दूर नहीं करते। उससे पहले तक आप बात भी मत करना, राइट आने वाला सुन। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी इनिशिएशन 20 सेकंड से उज्जैन में चालू हो रहा है, तो हमें हमें शेल्टर लिया है, हमें कब मिलेगा अभी सूरत से? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे हमारी भक्ति से, तब हमको वो कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त होगा। और दीक्षा इतनी इतनी अर्जेंट नहीं है। दीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है समर्पण। हमारा समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, हमारा समर्पण कितना प्रगाढ़ है, ये ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद के एक प्रतिनिधि हमको दीक्षा दे ही देंगे, लेकिन हमारा समर्पण कितना प्रगाढ़ है ये देखना चाहिए। भगवान हमारे अंदर हृदय में जो ईगरनेस है, जो तत्परता है उनको प्राप्त करने की, उसको दर्शन करना चाहते हैं। आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 3 प्रश्न है, आज्ञा है तो पूछ सकते। हाँ बताइए। जी प्रभु जी, पहले तो कल के सत्र में भी था कि भौतिक जगत में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आज भी अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करना है। भौतिक जगत की भी जो एक्टिविटी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। बट जैसे प्रभु जी अभी हमारा तो भी शुरुआत भी नहीं हुआ, तो हम कोई अपनी पर्सनल प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको मतलब अभी हम आध्यात्मिक में आ गए हैं, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए उसको अगर हम कुछ करते हैं तो क्या वो गलत है? और अगर हमने दिमाग में डाला कि हम मेरी ये एक्टिविटी करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा, जो भी अचीवमेंट होगा, वो मेरी आध्यात्मिक कार्य में और बढ़ेगी, तो क्या ये सोचना सही है, या फिर हम अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने मन को समझाने का प्रयास कर फलेन रहे हैं फलेन और परिचाय, उलझ रहे हैं? फलेन परिचायते। फल क्या हो रहा है, उससे वृक्ष की परीक्षा होती है। हम जो क्रिया कर रहे हैं वो करने के बाद क्या हमारा हरिनाम के प्रति, गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है, देखना चाहिए। फले न परिचय। तो अगर उस तरह हो रहा है तो अच्छा है, अगर कोई क्रिया करने से वो आसक्ति कम हो रही है, इसका मतलब वो माया का एक प्रलोभन है, तो उस तरह से परीक्षा करनी चाहिए। जी प्रभु जी, इसमें तो आशीर्वाद है आपका, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और स्पेशल आपके भागवतम क्लास में इतने सारे डाउट क्लियर होते हैं
कि लाइक बहुत सारे तो आंसर्स मिल भी जाते हैं, फिर भी नए नए और बनते जाते हैं। और प्रभु जी ये एक है क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही दुखद बात है कि भक्त लोग प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। कई कई साल इस्कॉन में रहने के बाद भी प्रभुपाद की पुस्तक प्रतिदिन नहीं पढ़ते। तो एक साथ आने का फायदा ये है कि कम से कम प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने की एक एक हैबिट डाल लें। एक बार ये हैबिट हो गई तो बस वो आध्यात्मिक उन्नति उस भक्त की होनी होनी। प्रभु जी एक्चुअली हम प्रयास करते हैं और रीडिंग हैबिट भी है, बट हो सकते हैं कि अब कुछ पाप कर्म है हमारे, वो माथा भारी हो जाता है और समझ में, पर जब आपकी क्लास करते हैं, जब आप एक्सप्लेन करते हैं, वक्त लोग प्रश्न करते हैं, तो इतना अच्छे से दिमाग में जाता है कि वो क्योंकि वो सेल्फ से वो इतना अच्छा समझ में नहीं आता है फिर, और टाइम भी नहीं सेट होता। तो बेटर है कि आपकी क्लास करके नेक्स्ट टाइम पढ़े तो चलेगा। हरे कृष्ण। हाँ, प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, जिस भी कारण से पढ़े। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी दूसरा प्रश्न ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसे पिताजी नहीं, मतलब जो भी हूँ पिताजी के मतलब कहने का मतलब हमारे पिताजी ने ये जो 4 संप्रदाय हैं उनसे अलग गुरु महाराज से दीक्षा ली हुई है माता जी पिताजी ने। और मैं भी बहुत छोटी थी तो मुझे समझ नहीं थी, लेकिन माता पिताजी की स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हमेशा प्रभावित थे और अच्छा लगता था सब करना, तो उन्होंने हमारी भी दीक्षा करवा दी थी। तो अभी जब भी मैं इस्कॉन से जुड़ी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और समझ में आई कि भगवान मतलब अब खुद का ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं तो सही, अपना आईडी प्रूफ दे रहे हैं क्या मैं कौन हूँ। तो मैं मतलब पिताजी को थैंक्स बोलती हूँ कि कृतज्ञता की आपकी वजह से मैं इस्कॉन में जुड़ पाई। और तो वो क्या बोलते हैं कि हमने जो गुरु महाराज किए हैं उनको भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि आज हम जिस भक्ति में दृढ़ हो पाए हैं, तो उनकी भक्ति करने की वजह से हम इसमें दृढ़ हो पाए हैं कि हम इस जो भी हम आज तुमको ये रसास्वादन अच्छा हो रहा है, तो हमने उनके जो दिशा निर्देश थे वो गलत तो नहीं है, सब अच्छे ही हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, समझने का अभ्यास किया। तो उनका ये कहना है कि हमें उनको भी थैंक्स बोलना। तो मैं ओके ठीक है थैंक्स बोल, मैं कहा आप भी करिए। मैंने मतलब अभी बड़े हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं तो उनको अब तो बोलते संकोच होता, पर मैंने आपका एग्जाम्पल दिया। और वो एक बार मैं आपका वो क्लैरिफिकेशन सुनी थी महाराज जी का कि जब वो तांत्रिक आपके ऊपर वो कर रहा था घर वापस करने के लिए, तो गुरु महाराज जी बीच में आ गए थे, तो आप इमोशनल भी हो गए थे। तो वो वाला एग्जाम्पल मैंने मेरे पिताजी को बताया कि हमने कहानियां बहुत सुनी हैं, पर ये रियलिस्टिक वे में आपका जब ऐसा एग्जाम, तो वो भी बहुत तो प्रभावित हुए। हमने कहा आप क्लास ज्वाइन करिए। तो उनको किस तरह से भक्ति समझाऊं, जीवन मतलब में मुझे क्या। भक्ति जीवन में जो कोई भी हमको मदद किए हैं, माता पिता ने जी हमको मदद की है, कई अलग अलग शिक्षा गुरु हमें अलग अलग स्तर पे लेकर के आए। मान लीजिए किसी ने आपको हारमोनियम सिखाया और वो हारमोनियम अब आप कृष्ण भक्ति में लगा रहे हैं, तो जो हारमोनियम पहले उस किसी व्यक्ति ने सिखाया था, हो सकता है बॉलीवुड सॉन्ग पे सिखाया था, लेकिन अभी वो कृष्ण भक्ति में लग रहा है, तो उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। तो भक्त तो पूरे संसार के लिए कृतज्ञ होते हैं, उस तरह कृतज्ञता भाव रखना चाहिए। उसी के साथ साथ हमको समझना है ये चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, ये चारों संप्रदाय का भी सार लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य रस की प्रेम को इस परंपरा में प्राप्त कराने का एक अवसर दिया है। तो ये परंपरा कुछ विलक्षण परंपरा है। इस परंपरा में हम आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, इसको विशेष रूप से समझना चाहिए। लेकिन कृतज्ञता सभी के लिए हो सकती है। हो सकता है अलग अलग संस्थाओं से हमको मदद मिली, अलग अलग व्यक्तियों से हमको मदद मिली, रिश्तेदारों से हमको मदद मिली, सबके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये थोड़ा हमारा भारतीय मानसिकता है, जो हम लोग थोड़े रीति रिवाजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। दीक्षा 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 महत्वपूर्ण नहीं है। दीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है समर्पण। समर्पण हमारा परंपरा के प्रति कितना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीक्षा हो चाहे ना हो वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अक्रूर प्रभु। अच्छा, एक और प्रश्न था ना आरती माता जी? जी प्रभु, मैं पिताजी को कैसे कन्विंस करूं, मतलब उनको मैंने लिंक भी शेयर किया
और रिक्वेस्ट भी किया है। पिताजी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से भक्ति कीजिए। प्रहलाद महाराज के संदर्भ में बताया गया है, भक्त एक अच्छा बनता है तो 21 पीढ़ियों को भगवान स्वीकार करते हैं। आप अच्छे से भक्ति करेंगे, पिताजी भगवत धाम चले जाएंगे। आप अपनी भक्ति प्रगाढ़ कीजिए, ठीक है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये श्रीधर स्वामी की टिप्पणी या टीका है, कई कई बार पढ़ने में आती है, तो प्रभु जी इनके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी हमारी परंपरा में बहुत ही विशेष आचार्य हैं। और ये अभी नहीं, मतलब ये महाप्रभु के आने के पहले, बहुत सालों पहले इनका जन्म हुआ था। श्रीधर स्वामी हमारे भागवत के प्रथम टीकाकार है। उनकी बहुत सुंदर कथा आती है। उनको सन्यास लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो गर्भवती पत्नी को तो छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने सोचा कि अभी मैं इनकी मदद करता हूँ, और जब ये पुत्र को जन्म देंगी तो मैं सन्यास ले लूंगा। अब जब जब पुत्र को जन्म दिया तो पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो नवजात शिशु है, अब उसको छोड़ के सन्यास कैसे ले। तो वो बैठे थे, विचार कर रहे थे। इतनी देर में देखा कि छत से एक छिपकली का अंडा नीचे गिरा, और उस अंडे में से एक छिपकली का बच्चा बाहर निकला। अभी अभी जस्ट अंडे से बाहर निकला है, और सामने एक कीड़ा था। वो छिपकली का बच्चा तुरंत उस कीड़े को खा लेता है। तो जब उन्होंने ये दृश्य देखा, उन्होंने सोचा कि छिपकली का बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, और अभी अभी बाहर निकलने के बाद ही इसको किसने सिखाया कि भोजन कैसे करना चाहिए। इसको किसने सिखाया कि ये आहार होता है, ऐसे जीभ निकालना है, ऐसे खाना है। इसका मतलब मैं जो चिंता कर रहा हूं, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, वास्तव में पालक भगवान स्वयं है। तो उन्होंने उस बालक को छोड़ करके सन्यास लेने के लिए चले गए। और वहीं उसी समय पर एक दंपति वहां से आ रहे थे। उन्होंने सुना कि एक बच्चा रो रहा है, कुटिया में कोई नहीं है। उनके पास कोई बच्चा नहीं था, तो वो उस बच्चे को उठा करके लेकर के चले गए, उन्होंने गोद ले लिया। बाद में श्रीधर स्वामी ने टीका लिखा। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी के टीका को अपना आधार मानते थे शिक्षा का। एक बार वल्लभाचार्य ने एक टीका लिखा भागवत के ऊपर, जो श्रीधर स्वामी के टीका से थोड़ा भिन्न था। चैतन्य महाप्रभु उनको संशोधन करते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम श्रीधर स्वामी का टीका क्यों नहीं मानते हो, वो स्वामी है। स्वामी की बात जो नहीं मानता है वो कौन होता है? स्वामी को छोड़ देता है वो वैश्या होती है। स्वामी मतलब पति भी होता है, स्वामी मतलब मालिक भी होता है। तो स्वामी की बात मानना चाहिए, यानी श्रीधर स्वामी की बात मानना चाहिए। उनके टीका के अनुसार जो भी होगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। तो उस तरह श्रीधर स्वामी हमारे बहुत ही विशेष आचार्य है। महाप्रभु के आने से एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत साल पहले, 100, 200, 500 साल पहले श्रीधर स्वामी हमारे भारतवर्ष में आए थे, और उन्होंने ये भागवत के ऊपर टीका दिया था। अभी भी सारे आचार्य लोग श्रीधर स्वामी की टीका से ही भागवत समझते हैं। तो उस तरह से हमारी परंपरा के लिए बहुत विशेष आचार्य हैं श्रीधर स्वामी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि हरि। शिल प्रभुपाद की जय। ओके, गौरी शंकर प्रभु, दीपिका माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु जी। ओके, प्रभु जी मेरा प्रश्न, गौरी शंकर प्रभु आवाज आ रही है प्रभु जी? गौरी शंकर प्रभु पहले बोलिए, फिर दीपिका माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था प्रभु जी कि हमारे घर पे जो है, हमारे घर से तो वो दिन में बहुत ज्यादा सोते हैं, तो इसीलिए क्या, इसलिए थोड़ा सा पूछना। प्रश्न है, आप सोते हैं क्या दिन में? नहीं, घर पे। आप तो नहीं सोते हैं ना? नहीं प्रभु जी, मैं तो दुकान पे रहता हूँ। बस, चाचा अपन प्राण बाचा। चाचा जी अपने प्राण बचाना है, ठीक है ना? अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? ठीक है, ठीक प्रभु। यस, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
मेरा प्रश्न ये था कि अभी भागवतम में आ रहा था कि पहले सब मतलब कर चुके, 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा पार कर चुके हैं, तो हम भी उसी कैटेगरी में आते कि नहीं आते प्रभु जी? स्वयं के लिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम लोग केवल कृपा से ही भक्ति में चल रहे हैं, ये सोचना चाहिए। हम लोग का क्या अधिकार है, हमारा क्या योग्यता है। ये हो सकता है उन भक्तों के लिए हो जो भक्ति में बहुत श्रेष्ठता भक्ति कर रहे हैं। हम लोग, हमारा क्या योग्यता है, हमको ये सोचना चाहिए केवल और केवल गुरु कृपा से हम चल रहे हैं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी को। केवल मेरी योग्यता क्या है, मेरी योग्यता के बल पर मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी करुणा ही मेरा मेरा आश्रय है, मेरे जीवन का सार आपकी करुणा है। ये गुरुदेव को अपना भक्त एक प्रार्थना निवेदन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। एक प्रश्न और था प्रभु जी मेरा। 3 दिन पहले मेरा शेल्टर हुआ प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज जी से। हरि तो बोल। अब मैं भक्ति में और कैसे आगे बढ़ूं, मुझे थोड़ी टिप्स बताइए। भागवतम समझ में आए नहीं आए, रीडिंग करते हैं, भगवत गीता भी करती हूँ, आचार्यों की कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी प्रभु जी। जरूरत भी नहीं है। गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं। मुख्यतः श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ज्यादा बल देते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए। तो प्रभुपाद की पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करना है और उनके आदेशों का पालन करना है। सभी गुरु, जितने भी इस्कॉन में गुरु हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। अगर हम प्रभुपाद के आदेशों को पालन करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो अलग से कोई करामात नहीं करना है, मुख्यतः प्रभुपाद जी के आदेश को बहुत गंभीरता से स्वीकार करना है, उसी में गुरु प्रसन्न होते हैं। ठीक है। आपके फ्रेंड को भी देख के आई थी प्रभु जी कल हॉस्पिटल जाके, सुबल वो प्रभु जी को देख के हाँ, आई। वो यहीं से हाँ उज्जैन से गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो बता रहे थे आपके लिए कि उन्होंने ना बोला फिर भी मैं आ गया, देखो कैसे हो गया, भक्त के ना बोलने पर भी नहीं रुका। मैं तो एक्चुअली इस्कॉन वेसू से ज्वाइन हूँ, मंदिर से, राधाचरण प्रभु जी के यहाँ से, पर पांडव सेना वालों को भी जानती हूँ इसलिए। हमें भी शिक्षा देते रहना प्रभु जी, ऐसे ही बच जाए मुसीबत से। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि गुरु दीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो भक्त मतलब 4 नियम फॉलो कर रहे हैं और 16 माला जप भी कर रहा है, तो उनके लिए क्या गति हो जाएंगे जब वो शरीर छोड़ेंगे? तो फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दीक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि शरणागत होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरणागत होना ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर कोई शरणागत नहीं है, दीक्षा लिया है, तो वो वैसे भी आगे गुरु का आश्रय छोड़ ही देगा। लेकिन जो शरणागत है, किसी कारणवश उसकी दीक्षा ना हो पाई, तो भी गुरु उसको स्वीकार करते हैं। ये मुख्य बात है। तो दीक्षा तो लेना है, लेकिन शरणागत होके लेना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली है तो 4 नियम फॉलो कर रहे हैं अंतिम मतलब पूरे टाइम, अगर तो उन्होंने प्रभुपाद का आश्रय लिया है, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, प्रभुपाद उनकी रक्षा करेंगे। ये दीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण शरणागति। जी प्रभु, यही मेरा प्रश्न। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कुछ लोग मतलब सालों से हरि नाम कीर्तन करते हैं और मतलब सारी जगहों पे पूजा पाठ करते हैं, और फिर भी प्रभु जी उनको मतलब मन में दीक्षा लेने की वो नहीं आ रही, मतलब उनकी पूर्ण शरणागति नहीं है प्रभु जी। हाँ, शरणागति की कमी के कारण आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। ये किसी के सामने झुकना, ये बहुत कठिन काम हो जाता है कई बार। उनको ये लगता है कि हम किसी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कोई हमारा गुरु बनने के लायक ही नहीं है, हम खुद के गुरु खुद हैं। इसलिए वो लोग उस तरह प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसको जितना समय लेना है ले सकते हैं, लेकिन आश्रय लेना सीखना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। माता लक्ष्मी की इस तरह स्थिति हुई थी। माता लक्ष्मी को रासलीला में प्रवेश करना था, तो भगवान उनको बोले तुमको गोपियों का आश्रय लेना पड़ेगा। बोले अरे हम लक्ष्मी हैं, हम ये अनपढ़ गोपियों का क्यों आश्रय लेंगे, हम तपस्या से आपको प्राप्त करेंगे। तो वो बिल्व वन में अभी तक तपस्या कर रही हैं, गोपियों की कृपा नहीं मिली, अभी तक तपस्या ही कर रही हैं।
तो उस तरह आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, हमको क्या छोड़ेंगे। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं इसीलिए। बट मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज मुझे टाइम बता दीजिए। मैं ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करना। हाँ, मैं आपसे ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। यस, प्रीति चौहान माता जी। प्रीति माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, हमको आपका सानिध्य चाहिए, और है ना, हम चाहते कि अपनी आयु समाप्त होने के पहले दीक्षा हो जाए। सब हो जाएगा। देखिए, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु और वैष्णव हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमको समर्पण करना है, हमको उतना गंभीर बनना है। जिस तरह आप माता हैं, बच्चों को क्या सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं है? आपका जी सब प्रभु कुछ बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चों को थोड़ा आप देखना चाहती है वो संभाल पाएंगे कि नहीं। पहले दिन ही उनके हाथ में घर की चाबी नहीं देंगे। उसी जी तरह प्रभु गुरु और वैष्णव सब कुछ देने के लिए हमको तैयार है। वो तो तुरंत देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको उतना गंभीर और शरणागत बनना है, उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, दीक्षा सबको होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उतना गंभीर, उतना शरणागत बनना है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जी प्रभु क्योंकि गुरु वैष्णव हमको अपने आप ही आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक है, हमसे ज्यादा उत्सुक वो है। हमको ये विश्वास रखना चाहिए। जी प्रभु जी, ऐसे मार्गदर्शन करते रहे प्रभु। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। यस, लास्ट क्वेश्चन, आरती माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो आपने बोला ना कि 21 पीढ़ी चढ़ जाती है, तो क्या शास्त्र में से वर्णन में पुत्र होता है तो कर पाता है? नहीं, पुत्री का पुत्र के लिए नहीं बोला, भगवत भक्त के लिए बोला है। भगवत भक्त होगा, उसके बल पर 21 पीढ़ियों का उत्थान होगा। पुत्र बहुत है, पुत्र तो सभी है। पुत्र शास्त्र होता है पुत्र मूत्र समान है, अगर भगवत भक्त नहीं है तो पुत्र की श्रेष्ठता नहीं है, भगवत भक्त की श्रेष्ठता है। जी, ठीक, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद जी। की।